मुख्यमंत्री जी वो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब समय आ गया है, कॉमन सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए और उत्तराखंड में एक कमेटी भी बनाई गई है इसके लिए कि उत्तराखंड में कैसे लागू किया जाए। तो कई स्टेट में प्रयास चल रहा है, केंद्र सरकार की ओर से भी प्रयास तैयारी चल रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो जाए। तो इस परिस्थिति में जो है तो और कॉमन सिविल कोड के बारे में जब तैयारी अब शुरू है तो देखिए, क्या करना है? कॉमन सिविल कोड की बात तो एक अलग है ना भाई, वो तो एक अलग चीज़ है। कॉमन सिविल कोड एक तो जो वो बता रहे हैं कि कोरोना है, कोरोना का दौर ख़त्म होगा, उसके बाद करेंगे। जो कहीं 3 देशों के जो लोग हैं, जो वहाँ के अल्पसंख्यक जो यहाँ पर हैं, उसके लिए जो कानून बनाए हैं तो उसको लागू करने की बात उन्होंने कही है। तो ये तो केंद्र सरकार को ही ना देखना है। अभी कोरोना के चलते बंद हो गया और तो कोई बात नहीं है उसमें, कोई ऐसी क्या बात है। और बाकी तो सब लोगों की और बाकी लोगों की भी इच्छा है कि हम लोगों का भी, खास करके माइनॉरिटी का भी कई जगहों पर है कि उनका भी होना चाहिए, तो एक अलग बात है। तो ये तो कोई खास अभी तो है नहीं, ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। वो तो CAA के बारे में नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर चीज़ का है ना, CAA के बारे में एक तो पर्टिकुलर चीज़ का है ये कॉमन सिविल कोड और एक नहीं, एक जो हम आप लोगों को बता दिए कि हम लोगों ने तो एक बात ये भी कहा है ना भाई कि जो चीज़ पहले से तय है 2010 में, अब उसमें अगर किसी का माता पिता का बर्थडे बताने के लिए, तो भाई सबका कुछ पता है पहले सबका परंपरा था। तो हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से तो बहुत पहले केंद्र सरकार को लिख करके भेज दिया कि वो नहीं होना चाहिए। जो 2010 का प्रोविज़न था उसी के हिसाब से चलाइएगा, जो भी करिएगा। तो ये लेकिन कोई ऐसी नई खास तो बात है नहीं आजकल, ऐसा तो कुछ नहीं पता है हम लोगों को। का एग्जाम का पेपर लीक होता था, वायरल होता था। अब UPSC जैसे एग्जाम का परीक्षा रद्द हो जाता है, देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं, किस तरीके नहीं, बहुत एक्शन हो रहा है। वो अचानक जो हुआ है, कल तो हम थे, अपना समय दे दिया था बहुत लोगों को अपने पार्टी ऑफिस में, तो हम वहाँ बैठ के लोगों से मिल रहे, तो वहीं पर मालूम हुआ, हम जानकारी मिली, तो हम बाहर निकल के हुए तुरंत हम पूछे। तो इन लोगों को जैसे ही मालूम हुआ है, इमीडिएटली इन लोगों ने एक्शन लिया, तुरंत उसको कैंसिल किया है। और फिर ये देख रहे हैं कि जब हर जिले को जो भेजा जाता है तो कहाँ से लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, कोई कैसे लीक किया, कई तरह की बातें बाहर हो रही है। ये सब कहला पूछते हैं भाई। कोई हमसे मिलते हैं, हमारा कोई आज का संबंध है? मंत्रिमंडल का विस्तार का कुछ नहीं, सब कोई बात नहीं है। पता नहीं, हम तो देखते हैं कि हम लोग का ऐसे ही गपशप होता है, लेकिन न्यूज़ क्या क्या छपता है हमको भी तो देख करके आश्चर्य होता है कि न्यूज़ में क्या होता है। कोई बात हुई नहीं है, कोई चर्चा हुई नहीं है। और वैसे ही बहुत पुराना, आप मालूम है, वहाँ से MP भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी यहाँ से रहे, यहाँ के अपने पार्टी के प्रभारी रहे। अब आज का नहीं संबंध है, हमारा बहुत पुराना संबंध है। तो उनकी इच्छा हुई, आए तो बात हुई, और वैसे ही बात कर रहे थे। और फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो चर्चा हुई, तो हमने कहा कि ठहरिए, बुला लेते हैं शिक्षा मंत्री जी, अगर यहाँ हैं तो वो भी ज़रूर बात करेंगे कि यहाँ क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो हमने तुरंत इनको फ़ोन किया और बुलवाया, और फिर बैठ कर के भी बात की, और भी उनके पास गए जहाँ ठहरे हुए थे, वहाँ पे बैठ कर के बात की। कोई ऐसी बात नहीं है, वो जो बातचीत है वो बिल्कुल निजी है, कोई उसका अर्थ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, कौन सी ऐसी बात है। ऐसी कोई बात नहीं। व्यक्तिगत रूप से तो बातचीत हम लोगों का आपस में होते रहता है, उससे कोई ऐसा चीज़ नहीं है। कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ से आ करके कोई ख़ास चीज़ जानने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही नॉर्मल चीज़ें थी। सर, बिहार गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा गया है 3 कास्ट को ST में इंक्लूड करने के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स में, निषाद, नोनिया और एक कोई और है, तो इन तीनों को इंक्लूड करने के लिए बोला गया है। सर, यहाँ पे जब आप कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहे हैं स्टेट में, और फिर भी अगर परमिशन सेंटर से लेना पड़ रहा है, तो वो पूरा एक्सरसाइज किस ढंग से रेलिवेंट होगा सर? ये देखिए, जो हम लोग किसी को शेड्यूल कास्ट के लिए, किसी को शेड्यूल ट्राइब करने के लिए अपने यहाँ से प्रस्ताव भेजते हैं, तो ये निर्णय लेना तो केंद्र के स्तर पर है। कानून जो है, संवैधानिक जो प्रावधान है, वहाँ से हो। हम लोग तो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन करते हैं, लेकिन फाइनली वहाँ से होना है। तभी अगर नहीं हुआ, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सेंसस वाली बात, कास्ट बेस्ड सेंसस की बात हम लोगों ने की है,
और राज्य सरकार अपने स्तर से करेगी तो उसमें तो कास्ट सेंसस होगा ना भाई। वो तो किसी की मान्यता जिसमें भी हो जाए, कोई शेड्यूल कास्ट हो जाएगा, कोई शेड्यूल ट्राइब हो जाए, भविष्य में कोई किसी का होगा तो उसमें शामिल होगा। अभी तो जो उसकी जाति है उसी रूप में ना सबकी संख्या मालूम होगी, लेकिन अल्टीमेटली किस कम्युनिटी में मतलब किस में आएगा वो तो भविष्य का चीज़ है, बात का चीज़ है। अभी तो वो उतना नहीं, हम लोगों ने तो भेजा ही है, एक का भेजा, कितने का भेजा, तो कागज भेजा जाता है और 12 बजे से शुरू है, वो पहले से है, तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया, अब आ गया था मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है, तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे होगी जब कहीं भी हर ज़िले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है, लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके, क्योंकि गाइडलाइन तो जारी है, लेकिन फिर भी कल ऐसा हो गया जो होता नहीं था, तो इसको देख करके लोग अपना कर रहे हैं। सर ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के नज़दीक होने के कारण बिहार जैसे क्या मतलब फिगर्स भी ये शो करते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स का हब बनता जा रहा है। जमुई, जहानाबाद, ये सब जो इलाका है क्योंकि जामताड़ा के काफ़ी क्लोज है, तो डे बाई डे इट्स बिकमिंग साइबर क्रिमिनल्स के हब। उसके लिए जिस ढंग से मतलब क्योंकि हमेशा जो हो रहा है सर कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका वहीं से हो जाता है, तो इस चीज़ को चेक किया जाए कैसे इसको मतलब। नहीं ठीक है, कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर तो यहाँ पर काफ़ी सक्रियता है लोगों की, देखते हैं, कोई बात नहीं। हम लोगों के यहाँ तो खैर एक एक चीज़ को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर भी कॉन्शसनेस है हर चीज़ के लिए, और यहाँ पर कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बच जाएगा। यहाँ तो सब चीज़ के लिए तो ऑलरेडी गाइडलाइन है, सब कुछ है, और हम लोग के यहाँ तो आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए कार्रवाई तेज़ी से होती है, और आजकल कहीं कहीं क्या होता है तो दुनिया भर का जानते ही हैं, हर समय कुछ न कुछ होते रहता है, लेकिन बिहार में तो फिर भी बहुत हद तक एक शांति का माहौल रखा गया, कोशिश किया गया, लेकिन कहीं भी कुछ हो रहा है तो अगर कोई क्राइम होता है तो उसके ऊपर तेज़ी से एक्शन की भी बात होती है। इसलिए यहाँ पर तो बिहार की स्थिति तो अभी कोई उस तरह से चिंताजनक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होता है उस पर एक्शन होता है। तो अगर मान लीजिए खाली उपजाति बोल रहा है, लेकिन कई जातियों में अगर उपजाति देखिएगा तो एक उपजाति का जो नाम है कहीं तो दिखेगा दूसरे जाति के उपजाति में नाम है, तो जो अगर इसी तरह से अगर उपजाति कोई बोल रहा है तो बगल अगल में उसी गांव में जब एक ही जात के हैं तो सबकी राय लेकर के फिर उसके साथ फिर बात करके, खाली एक ही बार कोई चीज़ बोल दिया तो ठीक से पता नहीं चलेगा। तो अगर कोई बोल रहा है तो एक्चुअली उपजाति है तो किस जाति का उपजाति, तो ये बगल अगल में देख करके और फिर उसको भी इसकी बात बता करके उसका कंसेंट ले करके तो ये सब करना होगा अगर सही मायने में अगर जानना चाहते हैं तो ये सब बात है। लेकिन एक बार मीटिंग करेंगे ना तो और लोगों का भी जो आइडिया होगा, हम तो एक बात आपको बता रहे हैं। सर ये डिले इतना हो क्यों रहा है मतलब आपस में? अरे तो बीच में तो देखे नहीं कि कितना हुआ, बीच में चुनाव आ गया तो क्या आ गया, तो कोई बातचीत नहीं हुई, अब फिर इधर बीच में एक बार कोरोना बढ़ गया, फिर इधर कोरोना का खतरा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अभी वैसा तो नहीं है बिहार में, लेकिन दूसरे जगह भी बढ़ रहा था, लेकिन कल तो थोड़ा बाकी जगह में भी घटा, उतना ज़्यादा नहीं था जितना परसों था, उतना कल नहीं था, मतलब जो आज जो रिपोर्ट आई। लेकिन देख रहे हैं उसके चलते बहुत देखना ज़रूरी हो जाता है ना। अब थोड़ा बीच रहे जिसमें जो क्लाइमेट का जो माहौल है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की चीज़, इन चीज़ों पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना कई चीज़ों का। और इस बीच में कई तरह का जो धर्म मजहब सब चीज़ का होता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी हुआ। लेकिन कभी सबकी राय से किसी दिन बात करेंगे।
और शेड्यूल ट्राइब एक का बना दिया, फिर वहाँ से कोठी से कैंसिल हुआ। अब कल ही हम बैठे हुए थे तो दो हमारा पार्टी का लोग आया बताया कि मेरा हम लोग तो कर ही दिए हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया। तो भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो इसके बारे में फिर सरकार देख रही है कि किस प्रकार से क्या करें, कैसे करें, किसी को किया गया है तो इसलिए सब चीज़ तो चलता रहता है ना। लेकिन हम लोग कितने लोगों को मान्यता दिए हैं शुरू से, लेकिन वो वैलिड हुआ। अगर कहीं किसी एक के बारे में नहीं, उसके बारे में कुछ और ओपिनियन आ गया है और जो हम लोग चाहते हैं उसके लिए केंद्र सरकार को भेजते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए तो फैसला वहीं से होना है ना। तो इसीलिए उसके लिए हम लोग रिकमेंड करके भेजते हैं और पूरा उसके लिए जो भी ग्राउंड है तो सब भेजते हैं हम लोग। इस एक्सरसाइज के बाद भी तो फिर वही सेंटर से परमिशन लेना पड़ेगा सर, क्या चीज़ के लिए? सेंसस होने के बाद भी, कास्ट लिस्ट सेंसस होने के बाद भी। नहीं, सेंटर के साथ आपको मालूम है ना कि प्रधानमंत्री जी के साथ तो सब पार्टी के लोग जा करके 10 पार्टी मिल करके बात किए हैं और बाद में फिर उन लोगों से हो गया कि केंद्र सरकार नहीं करेगी, लेकिन राज्यों में अपना कर सकते, ये भी बात उस समय आ गया था। तो राज्य में जो करना है तो जितने हमारे दल हैं सभी दल के लोगों से बातचीत करके, असल बीच में इधर फिर काफ़ी व्यस्तता दूसरे तरफ से हो गई, फिर आगे हम लोग बातचीत कर लेंगे सभी दलों के साथ बातचीत करके, और कब से करना है उसके बारे में हो जाएगा। हम लोग तो अपने यहाँ उसके बारे में पूरा गवर्नमेंट में ही देख लिए हैं कि अगर कास्ट सेंसस हम लोगों को करना होगा तो उसके लिए किस तरह से करेंगे। लेकिन हम तो चाहेंगे कि सब पार्टी के लोग बैठ जाएं और बैठ करके सब लोग अपना बताएंगे कि इस तरह से ऐसे होना चाहिए, तो उसको मिला जुला करके देख करके अपना होना। कई राज्य तो कर ही रहा है ना, अपने अपने ढंग से कर रहा है, कुछ राज्यों में हो रहा सरकार की पूरी तैयारी है, है। लेकिन बिहार सरकार में जब होगा तो पूरे तौर पर होगा। माने वो अधूरा नहीं कि इतने लोगों का ही खाली जान लें, इसका नहीं, पूरे सब लोगों का होगा। लेकिन इसके लिए सब पार्टी की मीटिंग आपस में बैठ करके चर्चा होगी, तो वो अभी हुआ नहीं है इसके लिए कि कैसे करना, वो आगे करेंगे हम लोग। सरकार अपने स्तर से तैयारी की हुई है। सरकार में इन सब चीज़ों के लिए कॉन्शसनेस है, पहले से ही हमने गाइड किया हो गया है, लेकिन सब लोगों की राय लेंगे तभी ना भाई, और कैसे किया जाए, किस तरह से इसको लोगों की राय ली जाए। अब जैसे एक बात देखिए, अगर करिएगा भी तो सब लोग जो है उपजाति बोलते रहता है ज़्यादा, कितने लोग होते हैं जो अपना जाति नहीं बताते हैं, उपजाति बोलते हैं। है, हर तरफ महंगाई है, उसको लेकर योजना लागू केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि जो नन बीजेपी स्टेट है वो अपना वैट कम करें। आप लोगों ने किया भी है, लेकिन क्या जनता को और राहत देने के लिए कोई प्लान है सर? अरे वो तो बात तो सही ना है भाई, जितना राहत देना संभव हो सब न करेगा, राज्य में भी करेगा, केंद्र भी करेगा। तो जब पिछली बार तो केंद्र ने किया और उन लोगों ने ही कहा सब राज्यों को, तो उसी समय हम लोग किए। तब आगे भी अगर ये रेट बढ़ गया है तो केंद्र जब तय करेगी कि हाँ इसको और घटाना है, अब फिर आएगा तो राज्य भी करेगा, देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। लेकिन रेट तो अभी बढ़ गया है ना भाई, लेकिन पिछले काफ़ी समय से कंट्रोल में है, अभी इतना तेज़ी से नहीं। पेट्रोल डीजल वाला जो बढ़ा था तो फिर तो थोड़ा एक खास पर है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन कुछ कारण तो है ही ना भाई। अरे ये तो कोई अपने ही यहाँ सब चीज़ नहीं ना है भाई, बाहर से आता है, तो जब बाहर से आवेगा तो रेट का तो असर पड़ता है। तो जितना भी कुछ चाहिएगा कि सब चीज़ बिल्कुल सही रास्ते में हो जाती संभव है, बीच बीच में तो कई तरह की कठिनाइयाँ आती ही हैं। तब ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लोगों को तो पैसा ज़्यादा लग रहा है। अब गाड़ी चलाते हैं तो डीजल का या पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ, तो हम लोग तो घट करके दिए थे राज्य की तरफ से। तो अब इस पर बात होगा तो फिर जैसा भी केंद्र सरकार की तरफ से जो होगा, कुछ घटाने की बात होगी। राज्य सरकार उस पर कुछ कर सकती है। काहे नहीं करेंगे, जरूर देखेंगे, हम लोग भी विचार करेंगे। अभी अब कोई बहुत दिन हुआ, अभी हाल ही में ना कुछ ही महीना पहले न किए हैं हम लोग, कोई बहुत ज़्यादा समय थोड़ी हुआ है, लेकिन फिर बढ़ गया। तो जो भी होगा सब पर ध्यान है हम लोग का, हम लोग मिलजुल करके ही कोशिश करते हैं, लगे हुए हैं सब तरह का, देख ही रहे। और हम लोगों को तो अब जान रहे हैं कि अब ये जो महीना है तब तो हम लोग फिर अगले आगे जो आपदा की स्थिति है
अब उसके लिए भी तो आगे का भी 4 महीना तो आप जानते हैं ना कि हम लोग सारा ध्यान उसी पर केंद्रित करते हैं। तो उसके लिए भी अभी कुछ दिन के बाद हम लोग बैठक करेंगे कि आगे एक एक तैयारी है हर जगह, तो ये भी देखना पड़ता है। हम लोग करते ही रहते हैं लोगों के राहत के लिए। और बाकी देखिए, एक बात तो आप लोगों को और बता दें कि हम लोगों के मन में है कि जितना ज़्यादा हम लोग विकास का काम कर रहे हैं और उसके आगे और भी जो 7 निश्चय 2 में विकास का काम होगा, उस सब पर पूरे तौर पर संबद्ध डिपार्टमेंट को सक्रिय किया गया है। एक एक चीज़ को देखा जा रहा है, उसकी समीक्षाएं भी होती रहती हैं। और उसके अलावे एक चीज़ जो हम लोगों का है वो है मेंटेनेंस का। कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसको मेंटेन करेंगे। अब हर घर नल का जल बना दिए, तो हर घर नल का जल बना दिए तब मेंटेन होगा ना भाई। अब चुनाव नया हो गया पंचायतों में, तो एक एक बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो और उसमें कहीं से कोई शिकायत तो नहीं मिले। तो एक एक तरह पर कॉन्शसनेस है। और इसके लिए जो यहाँ पर है अधिकारियों के स्तर पर और सभी जिला के स्तर पर मीटिंग वगैरह की जा रही है ताकि इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। नहीं तो पता चला कि आप कोई चीज़ बना दी, अब मेंटेन नहीं रहा तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेंटेन तो करना पड़ेगा, तभी ना होगा उसका फ़ायदा। और उसके बाद आप जानते हैं कि बहुत बड़ी बात है, हर खेत तक सिंचाई के लिए हम लोगों ने सोच लिया है। तो उसका एक तरह से आकलन लगभग किया गया, तो उसको जैसे भी आगे बढ़ाना है वो सब पर हो रहा है। तो हम लोग तो दोनों तरफ देख रहे हैं। और विकास के लिए भी और ज़्यादा सड़कों के निर्माण का भी, कहीं पर और जो कुछ भी होना है, ब्रिजेज का भी, सब पर तो हो ही रहा है। और केंद्र की तरफ से भी जो चीज़ सैंक्शन हुआ है वो, और राज्य सरकार को जो करना है वो, तो सब पर तो लगे ही हुए। आप देखते ही न हैं कि बीच बीच में जा कर के साइट देखते हैं हम लोग कि आखिर काम कितना हो रहा है। कोई भी चीज़ को जो करना चाहते हैं तो हम तो लगे ही हुए हैं हर काम में। लेकिन कुछ तो पूरे देश की न बात हो जाती है जी। अगर कहीं महंगाई आ रही है तो कोई सिर्फ हम ही लोगों का है, ये सब जगह का है ना। तो इसलिए उसके लिए उतना ज़्यादा रिसेंट में मतलब वही पॉइंट ये आप बात कर रहे हो, सक्रियता के बात में मैं बोल रहा हूँ। जैसे अभी आपने रिसेंटली नीतू चंद्रा जी से मुलाकात की जाती थी और ओवरऑल एक बिहार का फिल्म प्रोडक्शन और ये कैसे वो इसकी बात हो रही थी। इसमें सर अभी तक ये देखा गया कि बिहार के पास अपना फिल्म पॉलिसी है ही नहीं। 2 डिपार्टमेंट आपस में अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं और फिल्म पॉलिसी डेवलप नहीं हो पा रहा है। मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट सामने नहीं आ पा रहा है। जबकि अदर स्टेट्स लाइक झारखंड हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, यूपी हुआ, सभी जगह हैं, लेकिन बिहार में ही मिसिंग। क्या चीज़ मिसिंग? फिल्म पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट की है सच कहाँ अभी तक फिल्म डेवलप नहीं हुई। फिल्म प्रोडक्शन सिनेमा बनाने का सिनेमा को वो फिल्म पॉलिसी उसकी बात कर रहे हैं। अरे तो हम लोग तो सिनेमा बनाने के लिए जगह बना करके तय करवाए थे, आपको पता नहीं है, राजगीर में सब चीज़ के लिए। तो हमसे कोई आया तो सबको तो हम सलाह दिए हैं कि ज़रा देख लीजिए, बढ़िया से कर सकते हैं, यहीं पर कराइए। और इतना ज़्यादा देखिए कि बिहार के डिफरेंट इलाकों में इस तरह से डेवलपमेंट हुआ कि अब कोई यहाँ पर बनावेगा ना सिनेमा तो कई जगह है जहाँ पर कर सकता है। तो हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं उतना सक्रिय हम लोग शुरू में तो बहुत ट्राई किए यहाँ पर फिल्म। गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होना चाहिए सर, वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा तो है। आप गवर्नमेंट की पॉलिसी तो ऑलरेडी है ही है, हम लोग तो करने के लिए तैयार हैं। पता करिए ना, 2 डिपार्टमेंट अभी तक पॉलिसी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या पॉलिसी। तो हम देख लेंगे, जरूर देख लेंगे, क्योंकि हम लोग का तो पहले से ही था। हम लोग तो चाह रहे थे कि लोग यहाँ पर करे, अपना काम शुरू कराए। और उस समय तो उन लोगों से तो जितनी बात करते थे, लेकिन अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ। अभी हम लोग कह रहे हैं ताकि यहाँ पर करें। बाहर से आई तो जिनके बारे में आपने चर्चा किया, तो हमने कहा कि भाई देख लो, यहाँ पर भी अगर कर सकते हैं आप लोग तो अच्छा रहेगा। हम सबको फिर कहें कि जाकर के वहाँ भी देख लीजिए। तो हम लोग तो सबसे बात कर ही लेते हैं भाई, लेकिन सब एग्री कर जाए तभी ना। हम लोग तो सब सुविधा देने को तैयार है, जगह रखे हुए हैं। तो अगर वहाँ पर बना करके लोग करेगा, फिल्म बनाना शुरू करेगा, तो सबको जो सुविधा होगी होगी। और आप लोग कह रहे हैं तो उसको हम देख लेंगे। कोई अगर ऐसी ज़रूरत है कि पॉलिसी का, तो पॉलिसी का भी देख लेंगे। कैसे नहीं हुआ, हमारे सब अधिकारी लोग तो हैं ही हैं। सर उस पर कर रहे हैं। हाँ, नई नीति हम उसको लोग भी हम बना कर लेंगे। कर रहे हैं।
अरे वो जरा देख लीजिएगा फिल्म वाले का जो पॉलिसी का, तो हम लोग तो बहुत पहले लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि यहाँ पर आके फिल्म बनाइए, और आप लोग तो थे उस समय, तो ये लोग कह रहा है कि हमें पॉलिसी नहीं, तो देख लीजिए उसको, अगर कोई पॉलिसी बनाना है तो इनका डिपार्टमेंट है और भी है, कोई देख लीजिए, उसको भी देख लीजिएगा इस पर। ठीक। मुख्यमंत्री जी, अभी बात हो रही थी कि बिहार में काफ़ी विकास हुआ, सड़क बिजली पानी के क्षेत्र में तो कहना ही नहीं है, वो तो सभी जगह लोग कहते हैं, लेकिन इतना 15-16 साल में इतना परिवर्तन के बाद, और पब्लिक परसेप्शन भी है कि परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी योजना आयोग की रिपोर्ट बीच बीच में आती रहती है, तो आप लोग के स्तर से योजना आयोग को कि भाई क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पर ये लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं, और बिहार में जो परिवर्तन आया तो वो उस रिपोर्ट में कैसे इंडिकेट नहीं होता है, उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ पाता है। तो जब आया था तो हम लोग तो उसका जवाब भेजी न थे, सिस्टम में कुछ परिवर्तन करने। अरे नीति आयोग का जो आया था तो उसको तो जवाब हम लोग भेजे ही न थे भाई, एक एक चीज़ का। अब बिहार का डेवलपमेंट तो हो ही न रहा है, इतना ज़्यादा तो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि ओवरऑल अगर पूरे कंट्री का देखिएगा तो बिहार तो सबसे पीछे है ही, इसमें कौन शक है। जितना हम लोग काम कर रहे हैं उसके बाद भी, चूँकि हमारा क्षेत्रफल कम है, आबादी ज़्यादा, तो हम लोग तो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को इतना पढ़ा करके, तो जो प्रजनन दर को नीचे होते होते तो सब चीज़ के लिए तो हम लोग लगे हुए हैं ही, लेकिन इतना के बावजूद भी तो अभी तो जो है बिहार की स्थिति बहुत ग्रोथ हुआ है। अब कोई भी आदमी जो बिहार का कभी बाहर रहता था, या कोई बाहर का आदमी कभी बिहार आया और अब आता है, तो सब लोग देखता है कि अरे इतना ज़्यादा एलिवेटेड बना हुआ है, इतना ज़्यादा सड़क बना हुआ है, इतना ज़्यादा सड़क एक ब्रिज बना हुआ है, सब कुछ तो आकर के अपने प्रशंसा करता है। तो हम लोग तो इतना किए ही हैं, लेकिन कुल मिला करके तो भी तो है ही, उसके लिए हम लोग तो अपना कर ही रहे हैं। तो हम लोग तो आज से बोल रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हम लोग आज ही से मांग कर रहे हैं। हम लोग तो मांगते ही हैं शुरू से कि उसका होगा तो और ज़्यादा होगा, तो एक अपना मांग है वो, लेकिन नहीं किया जाए। लेकिन फिर भी देखिए, कोई डिपार्टमेंट हमारे यहाँ बिहार में नहीं है जो पूरा मेहनत करके जितना भी काम हो रहा है। अरे पहले आप देखे थे भाई, क्या हाल था पहले एजुकेशन का, क्या हाल था हेल्थ का, ज़रा बताइए तो। आज क्या स्थिति है, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, कितने बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं, और उसके लिए और ज़्यादा हम लोग कितना इंस्टीट्यूशन बढ़वा दिए, और कितना हेल्थ के क्षेत्र में जितना काम हुआ है, कितना कॉन्शसनेस है। अभी देख रहे हैं कोरोना के दौर में जो बड़े बड़े विकसित राज्य हैं, सबको हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार में जितना एक एक चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, आवाज़ भी देख लीजिए, जितना रोज़ टेस्ट हम लोग करवाते हैं, रोज़ हम लोग जांच करवाते हैं पूरे तौर पर, ताकि भाई कि कोई आदमी अगर पीड़ित हो तो मालूम हो जाए। तो हम लोग तो इस सब चीज़ को किसी को छोड़ नहीं रहे। और टीकाकरण का भी देखिए किस तरह से है, किस तरह का सब चीज़ का काम हो रहा है। बिहार तो पहला ना था भाई, कह दिया कि नहीं राज्य सरकार खुद करेगी, उसके बाद में दूगो और राज्य करना शुरू किया है, हम ही लोग ने सबसे पहले किए। तो देख लीजिए कि कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो पूरे तौर पर सक्रियता के साथ काम नहीं कर रहा। तो हम लोग तो भाई काम कर ही रहे हैं, आप लोग तो जान ही रहे हैं, लेकिन हम तो सब दिन आप लोगों को कहते हैं कि कोई बयानबाजी करते रहता है, बोलता है, तो आप लोग भी तो जानते ही ना है। हम लोग किसी को रोक सकते हैं कि बयान क्या देगा, देगा अपना, हमको क्या मतलब, हम लोग काम न कर सकते भाई। सर, आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास कभी रहा है, लेकिन आप आज से दशकों से विशेष राज्य दर्जा की मांग कर रहे हैं, तो अब तो आप कितने दिनों से केंद्र सरकार के साथ हैं, तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ कम्युनिकेशन में गैप है? अभी तो मांग है, तो आपको मालूम नहीं कि आंदोलन कितना कर रहे थे, ये आपको पता नहीं है। भूल रहे हैं कि 10, 11, 12, 13 ये सब भूल रहे हैं, कितना ज़्यादा किए थे, कितना कहते, कितना पटना में से लेकर के दिल्ली से लेकर के कहाँ नहीं हो रहा था, सब करते हुए। और अभी जब आ गया रिपोर्ट नीति आयोग वाला, तो उस समय भी हम लोगों ने कहा कि भाई होना चाहिए, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। तो ये सब बात तो अपनी है, लेकिन कहने का मतलब है कि काम में तो लगे हुए हैं जी। केंद्र की तरफ से भी सहयोग है और राज्य भी अपनी तरफ से भी काम कर रहा है, सबका मिल करके तो बहुत, हर क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, हम लोग तो कर ही रहे हैं। लेकिन कुल मिला करके जो हम बार बार यही बताते हैं कि हमारा क्षेत्रफल कम है,
एरिया कम है लेकिन आबादी ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए भी सब होता है। लेकिन बिहार का तो मतलब समझ लीजिए कि हम लोग जो देखे इस बार 1 करोड़ के करीब, 1 करोड़ से भी थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ से जाके बाहर काम कर रहा, रह ही नहीं रहा। जो हम लोगों की आबादी है ना यहाँ निकलियर, तो जब उसका हो रहा था टीकाकरण वाला, तो जो हम लोगों को आ जाता है ना रिपोर्ट कि बिहार में इतना टीकाकरण, हम लोग बार बार कहते हैं, ये भी जा करके पूरा दिल्ली में कह दिए, सब जगह मीटिंग में कह दिए कि भाई हम लोगों के यहाँ कोई भी है, सबका टीकाकरण हम लोग एक एक को देख देख करके करवा रहे हैं। तो अब बिहार का भी बहुत लोग कहाँ कहाँ जा करके अपना काम करता है, तो भी ना देख रहे हैं। तो बिहार की तो पूरी स्थिति है, लेकिन काम हो ही न रहा है। लेकिन कुछ तो चलते न रहता है भाई, बयानबाजी चलते रहता है, तो उसको क्या कीजिएगा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो सेवक हैं, सेवा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब होते रहता है। अभी जो दावा कर देंगे कि हम लोग काम कर रहे हैं तो कोई कुछ बोलवे नहीं करेगा, ये संभव है? कितना भी काम करेंगे तब वो कुछ बोलते रहेगा। तो सबको अपना अपना अधिकार है भाई, हमको उसमें क्या है। चलिए आइए वहाँ आइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।